नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, इस पोस्ट में हम गिलहरी और बुद्ध की कहानी शेयर कर रहे हैं। चलो तो दोस्तों, बिना आपका समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी उस समय का वर्णन करती है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर साधना कर रहे थे। उनमें भी निराशा का संचार होने लगा था। ऐसे में उन्होंने कैसे एक गिलहरी से सीख ली और लक्ष्य प्राप्ति में जुट गए। भगवान बुद्ध अपने परिवार, सगे संबंधी, सुख सुविधाएं त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके मस्तिष्क में विचारों की आंधी आती, प्रश्न उमड़ते और वे उनका समाधान प्राप्त करने प्रयत्नशील रहते। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे, कठोर जीवन शैली का पालन कर रहे थे, कई कष्ट सहते हुए कठोर तप कर रहे थे, किंतु फिर भी आत्मज्ञान से वंचित थे। एक दिन वृक्ष के तले आसन जमाए हुए गहरे विचार में लीन थे। धन, माया, मोह, संसार की समस्त सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त होने के कारण उनके हृदय में निराशा का संचार होने लगा था। निराशावश वे सोचने लगे कि प्रयासों में मैंने कोई कमी नहीं की, जिस पर भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त ना हो सकेगा? उदास मन से वे अपने मस्तिष्क में उठ रहे इन प्रश्नों से उलझे हुए थे कि उन्हें प्यास लगाई। वे अपने आसन से उठे और पानी पीने सरोवर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए सरोवर के किनारे आई। अचानक उसके मुंह से फल छूटकर सरोवर में गिर गया। फल सरोवर की गहराई में समाने लगा। गिलहरी तुरंत सरोवर में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर से पानी झाड़ा और फिर सरोवर में कूद गई। ये क्रम उसने जारी रखा। वो सरोवर में कूदती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद शरीर से पानी झाड़कर फिर सरोवर में कूद जाती। बुद्ध बड़े ध्यान से उसकी गतिविधियों को देख रहे थे और इससे अनभिज्ञ गिलहरी अपने कार्य में जुटी हुई थी। बुद्ध सोचने लगे कि छोटी सी गिलहरी के लिए सरोवर खाली कर अपने मुंह से गिरा फल प्राप्त करना असंभव है, जिस पर भी ये बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जुटी हुई है। एक छोटी सी गिलहरी जब निराश हुई, बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करती रही, तो मनुष्य होकर मैं क्यों निराशा के भंवर में डूबा रहूं? नहीं, मुझे निराशा त्याग कर पूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत होना चाहिए। वे लौट गए और पुनः तप में लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीखकर वे आत्मज्ञान प्राप्ति में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे बुद्ध कहलाए। दोस्तों, लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितने भी बाधाएं क्यों ना आए, हिम्मत हारे बिना अनवरत प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, आप सभी को गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसे ही बुद्ध मोटिवेशनल वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।